नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमजल्मणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड शुद्ध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। श्लोक नंबर 138। इस श्लोक नंबर 138 में आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अमृतचंद आचार्य भगवान हमको हमारा पद बता रहे हैं कि तुम्हारा पद क्या है, कौन सा स्थान है तुम्हारा, बाकी सब अपद है। ऐसा बताते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि ये शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, चैतन्य धातु कैसी है? शुद्ध शुद्ध। शुद्ध शुद्ध अर्थात द्रव्य से शुद्ध और भाव से शुद्ध। दूसरा अर्थ देखें तो मैं द्रव्य में भी शुद्ध और पर्याय में भी शुद्ध, क्योंकि जिसे जानता हूं उस रूप नहीं होता। पर्याय में भी शुद्ध, ऐसा मैं शुद्ध शुद्ध हूं। अच्छा बताओ, जब मैं पर्याय में भी शुद्ध हूं, ज्ञान पर्याय में भी शुद्ध हूं, तो ज्ञान की अशुद्धता क्या है? कौन बताएगा? बोलो। ज्ञान अशुद्ध नहीं होता, ज्ञान की पर्याय होता है। ज्ञान की पर्याय अशुद्ध होती है जब दूसरे के निमित्त से जो लक्ष्य होता है तो बेकारी भाव होते हैं, वो मेरे भाव नहीं है, वही पर्याय की अशुद्धता कहते हैं, कहने में आती विवाद। ठीक है, और कौन बताएगा? पर्याय शुद्ध है, मेरी जानन पर्याय शुद्ध है, और फिर भी अज्ञान रूप अशुद्धता कही जाती है। वो अशुद्धता क्या है? ज्ञान की देखो, स्यात् पद लगाओ सब जगह। ज्ञान की शुद्धता क्या है? जो त्रिकाल है। और अशुद्धता क्या है? बोलो, कौन बताएगा? मंजू बहन जी ट्राई करो। ज्ञान जानता नहीं है ये इसकी अशुद्धता। क्या नहीं जानता? कि मैं शुद्ध हूँ। हाँ, ये देखो, बहुत गंभीरता से समझना। स्याद्वाद शैली है ना, किस अपेक्षा से क्या बात कही जाती है। जब ये कहा जा रहा है कि मैं ज्ञान में भी शुद्ध हूँ, पर्याय में भी शुद्ध हूँ, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि जो मेरी जानने की टेक्नोलॉजी है ना, जो मेरा जानने का स्वरूप है ना, जानने का स्वरूप, वो ऐसा है कि अनंत पर पदार्थों को जान लूं और मेरे में अशुद्धता नाम की चीज नहीं आती। दर्पण में अनंत पर पदार्थ झलक जाए, दर्पण दर्पण बना रहता है, द्रव्य से भी पर्याय से भी। उसकी पर्यायगत जो स्वच्छता है ना, स्वच्छता किंचित भी डिस्टर्ब नहीं होती। दर्पण तो दर्पण बना रहता है, ये दर्पण द्रव्य से शुद्ध। क्या बोलो? दर्पण शुद्ध है, तो वो शुद्धता का क्या अर्थ है? दर्पण दर्पण बना रहता है, ये द्रव्य की शुद्धता। और दर्पण की पर्याय की शुद्धता क्या है? कि जो उसकी स्वच्छता है ना, झलकाने का स्वभाव, वो कितने भी परद्रव्य झलक जाएं, उसकी स्वच्छता खंडित नहीं होती।
ये दर्पण की द्रव्य और पर्याय से शुद्धता। अब अपने में सिद्धांत में लगाओ, मैं द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध हूं, अर्थात त्रिकाली ध्रुव हूं, ध्रुव बना रहता हूं, स्थायी तत्व हूं, ध्रुव हूं और ध्रुव बना रहता हूं। ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धता। अब कह रहे हैं पर्याय में भी शुद्ध है, तो जो मेरी जानन 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 क्रिया है ना, उसकी जानने की टेक्नोलॉजी कैसी है कि वो ज्ञान पर्याय भी, जानन स्वभाव भी अनंत ज्ञेयों को जान ले, किसी भी विकार को जान ले, वो कभी भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। कभी भी ज्ञान, वो ज्ञान से कोई शरीर नहीं बन जाता। शरीर को जाने तो, राग को जाने तो अशुद्ध नहीं हो जाता ज्ञान। ये जानने की टेक्नोलॉजी है। नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। फिर ज्ञान अज्ञानी, अनादि से अज्ञानियों का ज्ञान अज्ञान रूप क्या है? वो क्या अशुद्धता है? ज्ञान में अशुद्धता है। अनादि काल से जीव अपने इस स्वरूप को नहीं जानकर अज्ञान नाम की अशुद्धता है पर्याय में। ये जो वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान है, ये छायोपशम्य ज्ञान अपने को है, ज्ञान है मात्र जानने वाला, और खालिश शुद्ध है, प्योर है। ज्ञान की में भी प्योरिटी है, और परंतु अपने को जान क्या रहा है? जो झलका वो ही मैं हूं। ये अज्ञान रूप अशुद्धता भी अनादि से चल रही है। स्वच्छ ज्ञान भी अनादि से चल रहा है, और अज्ञान रूप अशुद्धता भी अनादि से चल रही है। पॉइंट समझ में आया? शुद्धता और अशुद्धता एक ही पर्याय में, शुद्धता और अशुद्धता। शुद्धता का एंगल, जिसको भी जाने उस रूप हुआ ही नहीं, उसमें कोई कुछ आया ही नहीं, कंटेमिनेट हुआ ही नहीं। वो भले ही जानता हो कि मैं शरीर हूं, तो शरीर जानने वाला ज्ञान भी शरीर कहाँ हुआ? शरीर कहाँ आया? उसमें शरीर को छुआ कहाँ? स्पर्श कहाँ किया? जो खराब हो जाता। समझ आई बात? अब ये अज्ञान रूप ज्ञान क्या कह रहा है? अब हम जानने देखें तब है, हमें हाल तो गुस्सा हो जाती, हाल तो राग द्वेष हो जाते। जानते रहें तब है कि भैया तू जान नहीं रहा है। वो जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, उसको भी जान लेता है, राग द्वेष नहीं करता। क्या बोला? और ये राग द्वेष ज्ञान में झलके तो क्या विचार करता है कि अरे हमें क्रोध तो हो जाता है, कहाँ है हम तो शुद्ध, अशुद्ध हैं। तो मैं क्रोध का करता हूं इसलिए अशुद्ध हूं, और क्रोध से बुरा हो जाता हूं इसलिए अशुद्ध हूं। तो स्वयं ही अशुद्धता का सेवन कर रहा है खुद से ही। ये उसकी अज्ञान रूप ये अशुद्धता है, ये विकार है। जो अशुद्ध जाने आत्म को, तो फिर अशुद्धता को प्राप्त हो, और जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। शुद्ध जाना, अज्ञान रूप अशुद्धता मिट गई, भ्रांति मिट गई, अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट गए, शुद्धता प्रकट हो गई। समझ में आई बात? बहुत टेक्निकल बात है ये। बोलो अभी कौन दोहराएगा इस बात को? बिल्कुल शॉर्ट में। द्रव्य स्वभाव से मैं शुद्ध हूं, इसका क्या अर्थ है? और पर्याय में भी शुद्ध हूं, इसका क्या अर्थ है? हमें तो वीर सागर जी भाई साहब ऐसा बोल के और फिर बोलते हैं ऐसे लिखो इस पर कि मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूं, पर्याय से भी शुद्ध हूं,
और फिर भी पर्याय में अशुद्धता नाम की क्या चीज है? लिखो, निबंध लिखो। अब तुम लोग लिखोगे तो कहाँ है? बोलो ही सही, बोलो। द्रव्य की शुद्धता क्या चीज है? ध्रुव बना रहता हूँ। द्रव पर्याय शुद्ध जानन क्रिया अनंत क्रिया को विकारों को जानती तो है, परंतु रूप नहीं होती। बहुत बढ़िया। और अज्ञान रूप अशुद्धता? शास्त्रों में ज्ञान में अज्ञान की अशुद्धता है। इस ज्ञान जो झलकता है उनको अपना रूप अपना मानता है। समझ में आ रही है बात? द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, ये द्रव्य की शुद्धता। और पर्याय में भी हूं तो शुद्ध। क्यों शुद्ध हूं? कि वो जानन पर्याय कुछ अदल बदल थोड़ी जाती है, और जो जानने पर वो खराब अच्छी थोड़ी हो जाती है। तो भी समझ रहा है, अरे मैं तो पुरुष हूँ। ज्ञान कह रहा है मैं पुरुष हूँ, ज्ञान कह रहा है मैं पत्नी बच्चों वाला हूँ। तो ये उस ज्ञान की अशुद्धता है। तो इस ज्ञान को बता रहे हैं, सुनो तुम द्रव्य से भी शुद्ध हो, पर्याय से भी शुद्ध हो, दो शुद्ध हो, डबल शुद्ध। समझ में आया? आया बुआ जी। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा अर्थ शुद्ध शुद्ध का क्या अर्थ? दूसरा कि आत्म द्रव्य से शुद्ध और पर निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भी रहित होने से शुद्ध। पर द्रव्य के निमित्त से क्या होता है? ज्ञान में ज्ञेय बनता है, चारित्र की परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो उन राग द्वेष से रहित होने के कारण मैं शुद्ध हूँ। डबल शुद्धता की बात की है आचार्य देव ने। तो अपने क्या दो एंगल आ रहे हैं? एक एंगल द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, और दूसरा एंगल द्रव्य से शुद्ध और पर के निमित्त से होने वाले विकारी भावों से रहित होने से शुद्ध। दो प्रकार से शुद्ध शुद्ध शब्द का अर्थ किया जा रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? पर के निमित्त से कौन से विकारी भाव होते हैं? बोलो। अज्ञान मोह राग। हाँ, पर के निमित्त से अज्ञान मोह राग द्वेष होते हैं, और मैं इनसे रहित होने से शुद्ध हूँ। तो ये दो प्रकार से शुद्धता बताई। दूसरे पॉइंट में शुद्ध शुद्ध बोला है ना, वो दोनों शुद्धता द्रव्य स्वभाव के लिए कह रहे हैं। और जो अपन चर्चा कर रहे हैं उसमें द्रव्य और पर्याय दोनों की शुद्धता की बात कर रहे हैं। पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भावों से रहित होने से शुद्ध कौन? भगवान आत्मा। जो यहाँ ग्रंथकार जो शुद्ध शुद्ध शब्द को कह रहे हैं, वे दोनों शुद्ध शुद्ध शब्द त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बता रहे हैं। समझ आई बात? और जो अपन ने चर्चा की है द्रव्य और पर्याय की शुद्धता, दो बार शुद्ध शुद्ध, वो अपन पर्याय की शुद्धता की बात करिए। क्यों करिए? कि ये बार बार यही तो कहता है पर्याय में अशुद्ध है, पर्याय में अशुद्ध है। तो कौन सी पर्याय में अशुद्ध है? तुम शुद्ध हो ये नहीं जानना पर्याय की अशुद्धता है। हो तो तुम शुद्ध शुद्ध। ठीक है? देखो भावार्थ। जैसे कोई महान पुरुष, आचार्य भगवान की बातें तो देखो। भावार्थकार पंडित साहब क्या कह रहे हैं? सामान्य पुरुष को नहीं कह रहे, ऐसा नहीं। जैसे कोई भी पुरुष, ऐसा नहीं कह रहे कोई भी पुरुष। क्या कह रहे हैं? कोई महान पुरुष, कोई महान पुरुष मद्य पी करके मलिन स्थान पर सो रहा हो,
महान पुरुष थोड़ी शोभा देता है। अब कोई गरीब है, शूद्र है, कोई ऐसा है, नीची जाति के लोग हैं, है ना, वे पड़े रहते हैं ऐसे ही पी के, शराब पी ली और नाली में पड़े हैं। लेकिन आप विचार करो, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया पड़ा हुए, नरेंद्र मोदी पड़े हुए हैं, ऐसे कैसा लगेगा? बोलो। अपन अपनी तरफ के तो कोई महान पुरुष को ऐसे बोल ही नहीं सकते, बोलने में भी नहीं आएगा। कोई महान पुरुष, महात्मा गांधी पड़े हुए हैं ऐसे नाली में, कैसा लगेगा? सो कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मलिन स्थान पर सो रहा हो, उसे कोई आकर संबोधित करे कि यह तेरे सोने का स्थान नहीं है, तेरा स्थान तो शुद्ध स्वर्णमय धातु से निर्मित है। तेरा स्थान तो शुद्ध स्वर्णमय धातु से निर्मित है। तू का नाली में पड़ा है, तो सोने के पलंग पर सोने वाला व्यक्ति है। अन्य कुधातुओं के मिश्रण से रहित शुद्ध है। लो दृष्टांत देखो कितना बढ़िया, दो शुद्ध, स्वर्ण से निर्मित शुद्ध और अन्य कुधातु। कुधातु मतलब सोने से रहित दूसरी धातु है, लोहे का, लकड़ी का, कॉपर का, ये सब अन्य कुधातुओं से रहित। प्योर शुद्ध सोने का तेरा बिस्तर है, तेरा पलंग है, वो तेरे सोने का स्थान है। कहाँ इतना उच्च स्थान जो कुधातुओं से भी नहीं बना, और कहाँ नाली में पड़ा है? बोलो, गजब हो गई। क्या कह रहे हैं? अति सुदृढ़ है, इसलिए मैं तुझे जो बतलाता हूं वहां आ और वहां शयन आदि करके आनंदित हो। देखो, मैं तुझे बतलाता हूं, और कौन बतलाता है? ये मैं के स्थान पर कौन रखना? देव शास्त्र गुरु हमको बतला रहे हैं। कौन बतला रहे हैं? देव शास्त्र गुरु। देव शास्त्र गुरु कह रहे हैं, हम बतला रहे हैं, इधर आ, इधर आ। अब इधर आ, इधर आ किससे बोल रहे हैं? वो महान पुरुष कौन है? कौन बताएगा? महान पुरुष कौन है और सोने से निर्मित पलंग कौन है? बहुत बढ़िया। महान पुरुष तो ज्ञान हो गया। हाँ, और सोने का पलंग कौन है? शुद्ध आत्मा। उसको ही बोल रहे हैं दो बार शुद्ध शुद्ध। शुद्ध स्वर्णमय धातु से निर्मित और अन्य कुधातुओं के मिश्रण से रहित, अति सुदृढ़। अति सुदृढ़ कौन है? भगवान आत्मा। किससे निर्मित? शुद्ध चैतन्य धातु से निर्मित, अन्य कुधातु से रहित होने से। अज्ञान मोह राग द्वेष से रहित, वे अन्य कुधातु हैं, वे भिन्न धातु हैं। अज्ञान मोह राग द्वेष, संयोग शरीर तो है ही भिन्न धातु, उनकी तो क्या बात करो। जहाँ राग से भिन्नता की बात आए तो वहां समझना संयोग शरीर कर्म तो अंडरस्टूड है, ये तो पहले से ही भिन्न हो गए। गड़बड़ी क्या होती है? हम तो पुरुष ही हैं, पत्नी बच्चे हमारे ही हैं, वो भी अच्छे बुरे हैं। अब उनके निमित्त से जो राग हो रहा है ना, उससे तो मैं भिन्न हूं। तुम राग से तो भिन्न हो, और पत्नी बच्चे से अभिन्न हो, शरीर से अभिन्न हो, और राग से भिन्न हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? राग से तो भिन्न है, और पत्नी बच्चों से अभिन्न है, शरीर से तो अभिन्न है। हम क्या करें? वो बहू बात सुनती नहीं है तो हमें गुस्सा आती है। अब हमारा उदय ही ऐसा है, तीव्र चारित्र मोहिनी कर्म का। वो बहू दिख रही है और वो चारित्र मोहिनी दिख रहा है, और राग उसके निमित्त से हो रहा है, और मैं पुरुष हूँ। खिचड़ी बना दी पूरी।
ये गलतियां चलती रहती हैं। तो क्या बोल रहे हैं? इसी प्रकार ये प्राणी अनादि काल से लेकर राग को भला जानकर, राग है वो मलिन स्थान। मलिन स्थान कौन है? सब जगह लगा। कोई महान पुरुष मतलब ज्ञान, मलिन स्थान पर सो रहा हो, राग को अपना जान रहा हो। राग है वो मलिन स्थान। उसको कह रहे हैं कि तुम अपने सोने के पलंग पर आराम करो, जो अति सुदृढ़ है, चैतन्य, शुद्ध चैतन्य धातु का बना है, उसमें अन्य को धातु कोई नहीं है। ऐसे शुद्ध आत्मा की ओर लेके आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अनादि से लेकर राग को भला जानकर। राग कैसा है? बोलो भला है। राग भला है? बोलो। एक या दो लोग है ना, अपने वीडियो ऑन करके रखा करो, और वीडियो में भी बिल्कुल शांति चित्त से बैठो, बातें नहीं। क्या बोल रहे हैं? अनादि काल से राग को भला जानकर, उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर, उसी में निश्चिंत होकर सो रहे हैं। देखो, निश्चिंत होकर। उठा लो कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन साहब भी जो स्वाध्याय नहीं करते हो, कोई को क्या टेंशन पड़ी है? राग को अपना स्वभाव मानने पर किसको क्या टेंशन पड़ी है कि हम राग से भिन्न अपने को भगवान आत्मा जाना? निश्चिंत है वो तो एकदम। और थोड़ा सा दया दान के परिणाम हो जाए ना, फिर तो क्या पूछो, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। और थोड़ा शुद्ध भोजन हो जाए, फिर तो और क्या पूछो। और पढ़ने पढ़ाने लगे तो फिर तो और भी क्या पूछो। निश्चिंत है एकदम। अब तो क्या है, अब तो हमारी प्रसिद्धि भी हो रही है बाहर में, लोग कह रहे हैं क्या दानी है, बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान है ये तो। उसको कोई चिंता ही नहीं है कि मैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं राइज हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि तुम शुद्ध आत्मा हो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। राग को अपना स्वरूप जानकर एकदम निश्चिंत है, कोई गलती नहीं हो रही, कोई नो मिस्टेक एट ऑल, कोई भूल नहीं हो रही। और ये पता नहीं है कि अनादि की भूल है, इस भूल से तुम्हें दुख की पस फॉर्मेशन चल रही है प्रति समय, और अकेली पस फॉर्मेशन नहीं हो रही, कर्म का बंधन भी हो रहा है प्रति समय। उससे हथकड़ी से जकड़े जा रहे हो, अनंत दुखों का उपाय बन रहा है पर्याय में। वो है भगवान आत्मा। पर्याय में ऐसे अनेक उपाय बनने पर भी अभी भी शुद्ध शुद्ध है भगवान आत्मा। तो कह रहे हैं इधर आ, इधर आ, इधर आ। देखो ऐसी निश्चिंता हमें तो नहीं हो रही। बस क्या करो, खाओ पियो, बाजार जाओ, थोड़ा बहुत लड़ो भिड़ो, हो गया दिन पूरा। और क्या करना है, बस कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ भी। हाँ, हम तो स्वाध्याय भी करते हैं, हम तो पूजा भी करते हैं, हम तो रात में नहीं खाते, हम तो परिग्रह प्रमाण भी कर लिया, बहुत शिविरों में जाते हैं, लगा लो सब तरह तरह से। निश्चिंत है एकदम, निश्चिंत, निश्चिंत होकर सो रहा है, स्थित है। उन्हें श्री गुरु करुणा पूर्वक संबोधन करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं, करुणा पूर्वक जगाते हैं। क्या कहते हैं? हे अंध प्राणियों। घरों में लोग आपस में ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है ठीक है तुम करो स्वाध्याय, ठीक है तुम ही पढ़ो।
ठीक है ठीक है, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, ठीक है, चले आन दो हमको नरक। बोलो, ये हालत है। हाँ, और पीछे ही पड़े रहते हो, स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो। उठ लो, मुंह धो लो। क्या क्या कह रहे हैं? करुणा पूर्वक कह रहे हैं, हे अंध प्राणियों, तुम्हें इतना नजदीकी गायक भाव नहीं दिखाई दे रहा? प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। कहाँ है आत्मा? प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। एक क्षण को भी विचार करो कि यहाँ चैतन्य धातु नहीं है, तो इसको कौन जीव कह रहा है? फिर इसको कौन पति कह रहा है, कौन पत्नी कह रहा है, कौन बच्चा कह रहा है? इसके प्रति भी जो सारे व्यवहार हैं वो आत्मा से चल रहे हैं। फिर तो डेड बॉडी है, एकदम स्थूल उसमें देखना। जिनको कोई भेद विज्ञान नहीं है, जो सहज बोलचाल की भाषा में चलता है, तो क्या बोलते हैं? मिट्टी है। हमारे पिताजी देह विलय हुआ उनका, तो बच्चे बोले, बुआ जी बाबू चले गए। अपन जानबूझ के बोला, कहाँ चले गए बाबू? देखो ये हैं तो ही बाबू, डेड बॉडी सामने पड़ी थी, हैं तो बाबू। तो भाई छोटे छोटे बच्चे बोल रहे, बाबू तो गए, ये तो मिट्टी है, बाबू तो गए। तो अब हम इतना बोल के और फिर बस खत्म कहानी। मतलब कुछ रियलाइज ही नहीं होता कि वो चले गए तब मिट्टी है कि अभी मिट्टी है, और मैं ये मिट्टी अभी मिट्टी है, मैं अभी ये मिट्टी है कि मैं मिट्टी हूं, कि मैं यहाँ अभी चैतन्य धातु हूं। बोलो, आधा पौना घंटे तक लोग इकट्ठे होते रहे, सब चलता रहा, जिसको जो रोना गाना था वो करता रहा, और डेड बॉडी के सिराने पर बैठ के यही उधेड़ बुन में वो ज्ञान लगा रहा, उधेड़ बुन में, कि ये क्या था, क्या था। क्योंकि अंतिम समय पर उन्होंने पूरे एक्सप्रेशन सामायिक कर रहे थे, सामायिक से हाथ उठाए, पानी पिलाने के लिए मना कर दिया, और पूछा उनसे मर जाओगे? तो सिर हिला दिया, अविनाशी हूं, और चले गए। तो यही विचार चलता रहा कि ये हुआ क्या, ये क्या था। अब जैसे ही द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट एकदम ख्याल में आया कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और वहां ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। अब चारित्र की पर्याय में उस समय मंद कशारू भाव, चूंकि सामायिक आदि की उनको हैबिट थी, और उस सामायिक के मंद कषाय के परिणाम उसमें सामायिक का भाव, और देह वियोग का समय आ गया, और वो आत्मा चली गई। अब विग्रह गति में भी शुभ परिणाम होते हो तो कौन सी बड़ी बात है? विग्रह गति में तीव्र कषाय होती हो तो कौन सी बड़ी बात है? वहां तो शरीर ही नहीं है। तो जो भी कषाय, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष के जो परिणाम है ना, वो शरीर से भिन्न ही होते हैं। वो शरीर के कारण नहीं होते, शरीर में नहीं होते, शरीर से उत्पन्न नहीं होते। कषाय शरीर से उत्पन्न नहीं होती, शरीर में उत्पन्न नहीं होती, शरीर के कारण उत्पन्न नहीं होती। द्रव्य गुण पर्यायमयी जीव वस्तु न्यारी है और शरीर न्यारा है। बोलो, अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोलो, किसी अद्भुत बात है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसलिए वो जगा रहे हैं। आपकी आवाज ही नहीं आती है। ठीक है, अद्भुत बात है।
जो ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानता, मैं भगवान आत्मा हूँ, द्रव्य से कभी भी द्रव्यांतर होता ही नहीं हूँ। जीव हूँ, जीव बना रहता हूँ, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल नहीं होता। नहीं प्रभु, जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो पर के लक्ष्य से तेरे को जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन परिणामों से भी रहित होने से डबल शुद्ध है, डबल शुद्ध है। संयोग से रहित और लगा लो, बहुत सारी शुद्धता लगा लो। आचार्य भगवान 2 तरफ से शुद्ध बोल रहे हैं, अपन 4 लगा लो, 5 लगा लो, कैसे लगा लो देखो। संयोग से रहित होने से असंयोगी हूं तो शुद्ध हूं। शरीर है परंतु मैं शरीर से रहित होने के कारण शुद्ध हूं, 2 शुद्ध। अशरीरी हूं, कर्म है लेकिन कर्म मुझे छूते नहीं है, भाई छुए तो मैं अशुद्ध हो जाऊं। मैंने तो शुद्ध कपड़े पहने हैं और कोई बच्चा बिना नहाए धोए निकला और छू गया, तब तो हम अशुद्ध हैं, वो बच्चा हमें छू ही नहीं सकता। तो कर्म से रहित होने से अबद्ध अस्पृष्ट शुद्ध हूं। अब जो कषाय उत्पन्न हो रही हैं वे तो आंगन में से भी बाहर हैं, आंगन से भी बाहर हैं, आंगन में भी नहीं है वे कषाय हमारी, तो गेट के बाहर। तो जो गेट के ही बाहर है, हमारे घर ही आंगन में भी नहीं आया, तो कैसे अशुद्धता हो गई। तो कषाय से रहित होने से शुद्ध हूं। समझ में आ रही। पर्याय मात्र से रहित होने से शुद्ध हूं, पर्याय मात्र से रहित होने से शुद्ध हूं। सुनो ध्यान से, यदि इस त्रिकाली ध्रुव में अनंत चतुष्टय भी मिल जाएं तो अशुद्धता का प्रसंग बन जाएगा। अनंत चतुष्टय की पर्याय तो शुद्ध है। क्या बोला? अनंत चतुष्टय की पर्याय भी यदि द्रव्य स्वभाव में प्रवेश कर जाए तो इसके मरने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि अनंत चतुष्टय की पर्याय भी उत्पन्न होती हैं, नाश होती हैं। तो वे द्रव्य को भी उत्पन्न होए और उनके साथ ही द्रव्य भी नाश हो जाए। उनका उत्पाद वह इधर है और द्रव्य तो द्रव्य बना रहता है। लगा लो और कितने गुण भेद से रहित होने से शुद्ध हूं, 6 शुद्ध हो गए, 6 शुद्धता हो गई। आचार्य भगवान तो 2 बोल रहे हैं। 2 का मतलब है अनेक, अनेक बार, अनेक तरीके से मैं तो शुद्ध हूं, ये पर्पस है उनका 2 बार कहने का। तो कितने आनंद की बात है। अब वो तो देखो एक ही बात तो एक ही है, पूरे ग्रंथ में चल रही है स्टार्टिंग से। अब सीधा सीधा बोलो, वर्णादि रागादि से रहित होने से शुद्ध हो गए। वर्णादि और रागादि शुरू से बात चल रही है, वर्णादि रागादि। गुण स्थान मार्गणा स्थान से रहित होने से शुद्ध हूं। पूरे 29 के 29 बोल को लगा के 29 बार शुद्ध शुद्ध करते चलो, 29 बार करते चलो शुद्ध। 29 बार की चर्चा हो गई ना वर्णादि रागादि में, जीव जीव अधिकार के अंदर। उन 29 प्रकार के भावों से रहित होने से शुद्ध हूं। तो हर एक भाव को खड़ा करके शुद्ध बोलो, फिर दूसरे भाव को खड़ा होकर शुद्ध बोलो, तीसरा 29 बार बोलो शुद्ध हूं। शुद्धता का भाव आसन हो, आनंद प्रकट हो जाए। ये अशुद्धता आती नहीं है, अशुद्धता को देखता है। मरे को देखोगे तो रो नहीं आएगा क्या? मरे को देखोगे तो रो नहीं आएगा। ऐसे लोग बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो हमेशा अपने घर का रोना ही रोता रहे, उससे बोलो और भैया जय जिनेंद्र, तो वो शुरू हो जाएगा अपने घर का रोना। तो फिर बाद में क्या करते हैं लोग, वो निकला उसने जय जयन करी तो अपन ने भी जल्दी से जय जयन करके साइड हो गए कि जय हाल रोना रोएगा फालतू का। लोग में भी करते नहीं करते ऐसे। और कोई ऐसा व्यक्ति होता है एकदम बिंदास कि उसको देखते से ही प्रसन्नता होती है। अरे भाभी जी आप आ गए,
तो वो लोग उसके पास जाते हैं, जो प्रसन्न रहता है उसके पास जाते हैं लोग, और जो दुखड़ा ही रोता रहे उससे दूर भागते हैं। ऐसे ये पर्याय है ना, ये दुखड़ा रोने वाली पर्याय है। और भगवान आत्मा है, सो प्रसन्न वस्तु है। भगवान आत्मा के पास आओ, प्रसन्न हो जाओ। इसकी बातों का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कुछ भी। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, अरे साहब का बताएं 50 लाख का नुकसान हो गया, अरे साहब का बताएं वो ऐसा हो गया, वो उसकी बातें बदलती रहती हैं। तो उसका कौन भरोसा करता है अदलने बदलने वाले का? आगे गाथा आ रही है, अदलने बदलने वाले का कौन भरोसा करता है? इसकी बातों कोई ठिकाना नहीं है। 100 वचन बाधित बोलता है, खुद ही बोलता है पैसा नहीं है, खुद ही बोलता है 50 लाख का नुकसान हो गया। तो पैसे ही नहीं थे तो नुकसान कैसे हो गया? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? हे अंध प्राणियों। अंध प्राणी क्यों बोल रहे हैं? बोलो, बहुत बार बोल चुके हैं। अंध प्राणी क्यों बोल रहे हैं? इतना नजदीक में जो ज्ञायक स्वभाव है, तेरे को वो नहीं दिख रहा? स्वयं ही ज्ञान है, ज्ञान है, चैतन्य का नूर है, पूर है। गुरुदेव श्री कहते चैतन्य का नूर है। वो क्या कह रहा है कि मैं अंधा हूं? खुद ही तो बोल रहा है मैं अंधा हूं, मेरे को नहीं दिख रहा कुछ, इसलिए बोल रहे हैं अंध प्राणियों। तुमको संयोग शरीर समझ में आ रहे हैं, ये नहीं समझने वाला समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा है कि संयोग है, हाँ संयोग है, हमारे पत्नी बच्चे हैं। और समझने वाला है यहाँ, तब तो उसने समझा है पत्नी बच्चे भी। तेरी अज्ञानता, तेरा पागलपन, तेरी कषाय भी आत्मा को ही प्रसिद्ध कर रहे हैं। कोई डेड बॉडी थोड़ी बोलेगी कि ये मेरी पत्नी बच्चे दुकान मकान है। कोई डेड बॉडी में से थोड़ी क्रोध आता है। क्रोध भी आत्मा को प्रसिद्ध करता है। किसी मुसलमान को भी पकड़ो और उससे पूछो, भाई साहब आप क्रोध को जानते हो? अरे क्रोध को क्यों नहीं जानता, मुझे तो सुबह ही बहुत ही गुस्सा आ गई। बताओ ये क्रोध कहाँ पे हुआ, कैसे रंग का है, क्या टेस्ट है, कैसा है? ये क्रोध के बारे में डिस्क्राइब करो जरा। कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है, दिल में होता है, कान में होता है, नाक में होता है, कहाँ होता है क्रोध? सब लोग विचार करो, आज क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है? सबको क्रोध उत्पन्न होता है, पर वो कहाँ पे हुआ? उसकी एग्जिस्टेंस बताओ, उसका आधार बताओ। बोलो, क्रोध का आधार बताओ। बिना आत्मा के क्रोध की बात ही नहीं कर पाओगे। क्रोध सबको उत्पन्न होता है। क्रोध है कौन भाई साहब? ये कौन सी बिरादरी के हैं, पता ही नहीं है। क्या बोला? तो वो क्रोध भी आत्मा को ही प्रसिद्ध करता है। अनात्मभूत लक्षण कह दो। ज्ञान आत्मा का आत्मभूत लक्षण है और क्रोध उसका अनात्मभूत लक्षण कह लो। जैसे धुआं अग्नि का अनात्मभूत लक्षण है और उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। धुआं अग्नि का कुछ नहीं लगता, लेकिन धुआं भी अग्नि को प्रसिद्ध कर देता है। उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है। आंख बंद हो, कुछ गरम गरम लग गया, वो आग 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 आग। ऐसे ये ज्ञान है, ये आत्मा का आत्मभूत लक्षण है। क्रोध आदि भी आत्मा के बिना नहीं होते। जहां क्रोध है वहां आत्मा है। वन साइडेड व्याप्ति है, दोनों साइडेड नहीं है। जहां जहां क्रोध वहां वहां आत्मा, लेकिन जहां जहां आत्मा वहां वहां क्रोध, ऐसा नहीं है। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, लेकिन जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, ऐसा नहीं है। वन साइडेड व्याप्ति बैठ रही है। यही न्याय की चर्चा है ये, और क्या है? यही न्याय है। ये आप्तमीमांसा आदि जो ग्रंथ हैं वहां पर यही व्याप्ति से, न्याय से वस्तु की सिद्धि होती है। हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो
वह तुम्हारा पद नहीं है। तुम राग आदि को अपना पद जान रहे हो, तुम शरीर को अपना पद जान रहे हो, तुम संयोगों को अपना पद जान रहे हो। ये तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारा पद नहीं है। ये तुम निश्चिंत सो रहे हो, नाली में पड़े सो रहे हो। राजा नाली में पड़ा है। बोलो ऐसे चैतन्य राजा राग आदि को अपना स्वरूप जानकर निश्चिंत पड़ा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातु में है, बाह्य में अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित तथा अंतरंग के विकार रहित शुद्ध और स्थायी है। स्थायी है, स्थायी। सबको स्थायी चाहिए। घर का पता स्थायी चाहिए, बाई स्थायी चाहिए, छुट्टी नहीं करे बार बार, पत्नी स्थायी चाहिए, सब स्थायी चाहिए। अस्थायी का आश्रय करो और स्थायी शांति लो, कभी नहीं हो सकती, नेवर। स्थायी तत्व के आश्रय से स्थायी शांति मिलेगी। क्या बोला? स्थायी तत्व के आश्रय से स्थायी शांति मिलेगी। तुम लक्ष्य करते हो अस्थायी का, वो है ना, साल भर पहुंचते रहे पत्नी को, साल भर, अब सब सही है, अब सही है, अब सही है, अब तो वो सही हो गई, और फिर थोड़े दिन बाद उदय आया, फिर ब्लास्ट हो गया। तुम लक्ष्य क्यों कर रहे हो पर द्रव्य का? अपने सुख के लिए पर द्रव्य का लक्ष्य क्यों कर रहे हो? वो तो स्थायी नहीं है। 1 साल तक सेवा करी, 1 साल तक केयर करी कि जे अपनी हो जाए, अपनी हो जाए, और चलो अपनी होने की बात छोड़ो, बाद में उसने क्रोध करा। अच्छा वो हमारे संयोग से ही चली जाए तो क्या करोगे? बोलो। कितने सारे एग्जाम्पल हैं, एक बार विचार तो करना चाहिए गंभीरता से। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, घर बन रहा है, घर बना रहे, घर बना रहे, और जिस दिन गृह प्रवेश था उससे 1 दिन पहले ही मर गए। बोलो। कोई शादी करने जा रहा तब ही मर गया। 8 साल बाद घर में बच्चा हुआ, जच्चा बच्चा दोनों मर गए। तुम कहाँ से खुशी की आशा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा तो कह रहे हैं अंध प्राणी हो क्या? बिल्कुल। ऐसा एक व्यक्ति बताओ भरे विश्व में जो पर के आश्रय से सुखी हुआ हो। एक एक खड़ा करो, एक सामने लेके आओ, एक आदमी। बोलो। फिर भी हमें पर की कल्पना, फिर भी पर से ही सुखी होने की भीख। तो कह रहे तुम कहाँ अपद में स्थित हो? ये भगवान आत्मा सदा स्थायी तत्व है, पूरे भरे विश्व में यही सुख स्वरूप है, और कोई सुख स्वरूप है ही नहीं। त्यों लोक में नाथ अनुपम बताया, प्रत्येक जीव सुख स्वरूप ही है, परंतु मेरा सुख मेरे से ही प्राप्त होएगा। केवल ज्ञानी परमात्मा अनंत करुणामयी, वे अपना सुख हमें नहीं दे सकते। खूब उनकी उपासना करते रहो, रोज रोज घंटे घंटे 2-2 घंटे पूजा करो, वे अपना सुख तुम्हें नहीं दे पाएंगे। देयर इज नो, कोई यहाँ पर ट्रांसफर की व्यवस्था ही नहीं है। वस्तु स्वरूप में ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है। तुम्हारा सामान हम ले लो, हमारा सामान तुम ले लो। यहाँ तो कहते हैं भैया अपना सुख स्वयं प्रकट करो, विधि बता रहे हैं हम। आ रही बात ख्याल में? अद्भुत बात है, अद्भुत। तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातु में है, बाहर के अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित तथा अंतरंग में विकार। देखो, बाहर के अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित अर्थात पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से भिन्न, संयोगों से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, ये अन्य द्रव्य की मिलावट से रहित। और अंतरंग में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान, मोह, राग, द्वेष, इनसे भी रहित
और स्थायी हैं, और ये सब अस्थायी हैं। संयोग, शरीर, कर्म, राग सब अस्थायी हैं, सब अस्थायी हैं। तुम अस्थायी का लक्ष्य करने बैठे हो। बोलो। इनसे रहित शुद्ध और स्थायी है, इस पद को प्राप्त हो। शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। बोलो, आश्रय करो। आचार्य भगवान उपदेश दे रहे हैं, शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। तो आश्रय करो में क्या करें? बोलो। करो की भाषा ही आ गई द्वारा से। बोलो, आश्रय करने का क्या अर्थ है? बहुत बात। शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। हाँ, एक बात जानो, देखो सुनो ध्यान से, कितने फर्क है। सुनो सुनो सुनो, कितने फर्क है। देखो, एक इधर से आंसर आया क्या? निर्णय करो। एक आंसर आया अपने को भगवान आत्मा जानो। और एक मंजू बहन जी ने क्या आंसर दिया? मैं ज्ञायक हूँ। क्या बोला आपने? सेंटेंस बोलना फिर से। मैं शुद्ध चैतन्य रूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जानना ही आश्रय करना। हाँ, ठीक है। अब देखो, तत्व निर्णय करो, इनमें कुछ तो करो। आश्रय करो का अर्थ है कि मैं शुद्ध चैतन्य धातु हूँ, बस हो गया आश्रय। क्या बोला? आश्रय करने में क्या करें? अंदर चले जाओ, घुस जाओ, बैठ जाओ। तो प्रीवियस पोजीशन में क्या बोलेंगे? निर्णय करो, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करो। और निर्णय का फल, मैं शुद्ध चैतन्य धातु हूँ, बस। और आनंद हो रहा है, आनंद चल रहा है। नहीं ऐसा थोड़ी सामायिक होगी, ध्यान होएगा, ये होएगा, वो होएगा। देखो, मेरे को कल परसों एक ऐसा चिंतन चला। क्या चिंतन चला? सुनना सब ध्यान से। सोना सबको आता है, सब लोग सोते रात में। अभी दृष्टांत की बात चल रही है, ये मत बोलना हम नहीं सोते। सब लोग सोते हैं कि नहीं सोते रात में? अरे बोलो, सोते हैं। ठीक है, सबको सोना आता है कि नहीं आता? सबको आता है। आता है ना सोना? तो सो जाओ। सोना आता है तो सोना आता है तो सो जाओ। ऐसे थोड़ी नींद आती है तभी तो सोते हैं। क्या बोला? बहुत गंभीर दृष्टांत है, बहुत ध्यान से सुनना। सबको सोना आता है, रोज सोते हैं, तो सो जाओ। चलो सो, लेटो, सो। तो जब नींद आएगी तभी तो सोएंगे। जब नींद आएगी तभी तो सोएंगे। अब सुनना, अब इस नींद आएगी तभी सोएंगे। अब इस सोने का बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? कि बिस्तर पर लेट जाओ। अब तुम बिस्तर पर लेट गए तो लेटे और नींद आ गई, ऐसा नहीं है। लेट जाओगे, कुछ विकल्प चलेंगे, नहीं चलेंगे, कम चलेंगे, ज्यादा चलेंगे, फिर नींद आएगी तो सो जाएंगे। तो नींद आती है, लाई नहीं जाती, करी नहीं जाती। तुम्हारा उपाय क्या है? व्हाट टू डू? बिस्तर में लेट जाओ। और रोज सोते हैं तो तुम सोने की पर्याय को आगे पीछे कम ज्यादा कर लेते हो, नहीं कर लेते? अरे वो तो तब आती है, तब ही आती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, अणुव्रत, महाव्रत, स्थिरता सबको आती है, सम्यक दृष्टि जीवों को। तो फटाफट नहीं कर सकते, चौथे के बदले 5 वाले आओ जल्दी से। बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? क्या उपाय है? ये उपाय है तत्व निर्णय।
बारंबार तत्व निर्णय, बारंबार तत्व का अभ्यास, ये बुद्धिपूर्वक उपाय है। सामायिक में बैठो, ध्यान में बैठो, लेकिन वो पर्याय स्वभाव सन्मुख कब होगी? वो नींद तब आती है, तभी आती है। आएगी तभी तो आएगी, कि लेट जाओगे तो आ जाएगी। लेटने पर भी तब आती है, तभी आती है। और रोज सबको रोज सोना आता है, ऐसा नहीं है तुम्हें सोना आता है, इसमें क्या है, आंख बंद करो सो जाओ। तो आंख बंद करके नहीं सो जाते हैं। और ये भी सही बात है कि आंख बंद होती है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, बोल। आंख बंद होती है, ये भी सही बात है, लेकिन आंख बंद करके नींद नहीं आ जाती है। नींद तो तब आती है, तभी आती है। और तुम आंख खुली रखोगे तो नींद भी नहीं आएगी। देखो परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना घनिष्ठ है। आंख खोले रहो, अब नींद तब आएगी तभी आएगी। आंख खुले पर नहीं आएगी, बंद ही करनी पड़ेगी। लेकिन बंद करके भी नींद नहीं आ जाएगी, तब आएगी तभी आएगी। बोलो। ऐसे ही तत्व निर्णय के बिना सामायिक ध्यान नहीं होएगा। समझ में आ रही है बात? बुद्धिपूर्वक उपाय क्या है? मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध शुद्ध, ये बुद्धिपूर्वक तत्व ज्ञान का अभ्यास है। तो वो कह रहे हैं आश्रय करो, तो हम बैठ गए आश्रय, आज तो हम आश्रय करके ही उठेंगे। ऐसे नहीं होता। तो तुम कर्ता बुद्धि लेके बैठने वाले को तो बिल्कुल नहीं होएगा। क्या बोला? ऐसा स्वरूप जानकर परिणति अकर्तृत्व से भरती है। क्या बोला? अकर्तृत्व से भरती है, सब ओर से ज्ञान निश्चिंत होता है। ऐसे ज्ञान में भगवान आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। कर्ता बुद्धि लेकर ही बैठोगे मतलब अपने को स्त्री पुरुष जाम में बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, पद्मासन मेरा है, खड़गासन मेरा है, ये तत्व निर्णय नहीं हुआ। द्रव्य गुण पर्याय से अपने को विचार करते हुए जो परिणति अकर्तृत्व से भर जाती है, निश्चिंत निर्वार हो जाती है, भगवान आत्मा, वो नींद आ जाती है, भगवान आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। ये आश्रय का भाव है। आश्रय करो, ठीक है। शेष चर्चा आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोह। बोलिए द्वारशांग मयी जिनवाणी माता की जय।